मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के इस 16वें अंक में हम भगवत संबंधी चर्चा करें। माता कुंती ने भगवान की बड़ी विलक्षण स्तुति की। भगवान माता कुंती की स्तुति सुन करके और हस्तिनापुर में पुनः रुक गए। और फिर जब सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती आदि से फिर विदाई लेकर के भगवान जाने को तैयार हुए, उनसे विदा हुए। और जब चलने लगे तो सब लोगों ने, उन लोगों ने तो विदा दे दी भगवान को कि भाई भगवान बहुत दिन से हस्तिनापुर में रुके हुए थे। लेकिन जब भगवान जाने को तैयार हुए तो भगवान को महाराज युधिष्ठिर ने रोक लिया और उनके प्रेम परवश होकर के भगवान हस्तिनापुर में रुक गए। और उन्हें इस बात का बड़ा शोक था, महाराज युधिष्ठिर, क्योंकि स्वयं धर्मराज हैं और उन्हें ये लगता था कि जो इतना बड़ा नरसंहार महाभारत में हुआ उसका कारण मैं ही हूं। मैंने कितना घृणित काम किया है कि इतनी अक्षौहिणी सेना का मैंने संहार करा डाला। इतनी अक्षौहिणी सेना मारी गई, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके भाई बंधु अनाथ हो गए और इसका कारण मैं ही हूं। कितने भी प्रकार के अगर धर्म कर्म कर लिया जाए तो एक भी व्यक्ति के हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर किसी गंदे जल का मटमैलापन कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। अगर मैं चाहूं कि कोई बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर लूं और इससे मैं निवृत्त हो जाऊं तो यह संभव नहीं है। उनको बड़ी ग्लानि होती थी। भगवान कृष्ण, भगवान वेदव्यास, धौम्य आदि ऋषि, सब लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन इतना समझाने पर भी उन्हें ये लगा कि इसका कारण मैं ही हूं। भगवान हस्तिनापुर में रहे और प्रातःकाल जब भगवान के कक्ष में भगवान जब रहते थे तो पांडव लोग भगवान को प्रणाम करने जाते थे। प्रातःकाल हुआ और जब भगवान को प्रणाम करने गए तो पांडवों की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भगवान ध्यान में बैठे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? बोले कि मैं यहाँ बैठे बैठे पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा हूं और पितामह भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं। और मैं अब उन्हें मिलने के लिए चलना चाहता हूं। और भगवान ये चाहते थे कि इनके शोक का निवारण पितामह भीष्म के द्वारा कराया जाए। इसलिए भगवान जहां सरसैया पर पितामह भीष्म उस कुरुक्षेत्र में जहां पड़े हुए थे, वहां पर सब लोग जाने की तैयारी किए। पांडव लोग सोने के रथ पर तैयार हुए, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे। और आगे आगे युधिष्ठिर चले और
पीछे से उनका अनुगमन करते हुए उनके भाई पीछे पीछे हो लिए। भगवान मेरे प्रभु अर्जुन के साथ रथ पर चढ़कर चले और जा रहे थे। भगवान थोड़ी देर एक जगह रुक गए और रुक करके और ये लोग थे आगे बढ़ गए। और जब सब पांडव पहुंच गए और पांडव जब पहुंच गए तो भगवान तो यहीं पर रुक गए। और एक संत बता रहे थे, भागवत जी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, वो नहीं आए। अर्जुन पीछे मुड़कर देखे तो भगवान नहीं। तो भगवान को जब देखने के लिए गए, सब लोग देखे भगवान कहाँ रुक गए, तो भगवान जो वहां पर महाभारत युद्ध में जो कोचमान लोग थे उनके साथ बैठ करके उनका हाल चाल ले रहे थे। भगवान हमको आपको ये दिखाना चाहते हैं, हम कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन जो मेरे साथ के रहे हैं हम उन्हें कभी न भूलें। भगवान, अब वो लोग तो नहीं जानते थे परमात्मा है, लेकिन उनकी प्रीति भगवान के प्रति थी, इसलिए भगवान उनसे मिलने के लिए वहीं रुक गए। भगवान पहुंचे हैं और वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े महात्मा वहां पर पहुंचे हैं। भगवान परशुराम अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं और विश्वामित्र हैं, कक्षीवान हैं, धौम्य आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर इनके अंतिम प्रयाण की स्थिति को देखने के लिए सब लोग वहां पर अंतिम दर्शन कर लिए वहां पर पधारे हैं। अंतिम दर्शन क्या, इनका जो है भगवान भी जो लीन होने की प्रक्रिया है उसे देखने के लिए सब लोग वहां पधारे हैं। और महाभारत में तो आया है कि उस समय पितामह भीष्म की आयु 600 वर्ष थी और अर्जुन की आयु जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी। 600 साल के बाबा सरसैया पर पड़े हैं और भगवान पधारे। और देश काल के हिसाब से क्या कब करना चाहिए, पितामह भीष्म बड़े धर्मज्ञ थे, उन्हें सब कुछ मालूम था, इसलिए सबको यथोचित स्थान दिया और सब लोगों आपस में सबका प्रणाम आशीर्वाद हुआ, सब लोग यथास्थान बैठ गए। और पांडवों को जब देखा तो पितामह भीष्म से रहा नहीं गया और पांडवों के स्वभाव उनके प्रति उनका स्नेह इतना था कि पांडवों को देख करके उनकी आंखें छलछला आई। पितामह भीष्म रो पड़े। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति तुम्हारे सामने आई, तुम लोग इसके योग्य कदापि नहीं थे और तुम्हारे सामने ये सब विपत्ति नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक काल भगवान कब क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। ये काल भगवान की ही माया है और उन्हीं के कारण ही इस संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ प्रतीत हो रहा है, ये काल भगवान की ही माया है और उन्हीं की माया से ही ये सब हो रहा है। और इसी के साथ शेष अगले अंक में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।